राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवपुर में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। अर्जुन बचपन से ही मेहनती और बहादुर था, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों को हमेशा छोटा बना दिया था। गांव में एक बहुत बड़ा और खतरनाक सांड था। लोग उसे काल सांड कहते थे। वो इतना खतरनाक था कि कई लोगों को घायल कर चुका था। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक बहुत अमीर व्यापारी आया। उसका नाम धनराज सेठ था। वो अपने साथ बहुत सारे लोग और गाड़ियां लेकर आया था। पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि सेठ जी कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। अगले दिन गांव के चौक में सेठ धनराज ने सबको इकट्ठा किया और कहा, जो भी इस खतरनाक सांड को काबू कर लेगा, मैं उसे 10 करोड़ रुपए दूंगा। ये सुनते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। 10 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम किसी ने कभी सोची भी नहीं थी। लेकिन सांड का नाम सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। एक आदमी बोला, सेठ जी, ये सांड पागल है, कई लोगों को घायल कर चुका है, कोई भी इसके सामने नहीं टिक सकता। दूसरा बोला, पैसे की कीमत जान से बड़ी नहीं होती। भीड़ में खड़ा अर्जुन ये सब सुन रहा था। उसके मन में एक अजीब सी आग जल उठी। उसे अपने परिवार की गरीबी याद आई, माँ की थकी हुई आंखें याद आई, पिता के फटे कपड़े याद आए। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, अगर मैं ये कर लूं तो मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये काम आसान नहीं था। अर्जुन धीरे धीरे भीड़ से आगे आया और बोला, सेठ जी, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। ये सुनते ही लोग चौंक गए। अरे पागल हो गया है क्या, तू मर जाएगा। उस सांड के सामने बड़े बड़े पहलवान भाग गए, लेकिन अर्जुन का चेहरा शांत था। सेठ धनराज मुस्कुराए और बोले, लड़के, अगर तुम जीत गए तो 10 करोड़ तुम्हारे होंगे, लेकिन अगर हार गए तो जान भी जा सकती है। अर्जुन ने बिना डरे कहा, मुझे मंजूर है। गांव में अगले दिन बड़ा मैदान तैयार किया गया। चारों तरफ लोग खड़े थे। हर किसी की नजर उसी मैदान पर थी। एक बड़े लोहे की गेट के पीछे वही खतरनाक सांड बंद था। उसकी आंखें लाल थीं और वो गुस्से से जमीन खुरच रहा था। लोगों के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। गेट खोला गया। सांड जोर से दहाड़ता हुआ बाहर निकला। उधर अर्जुन मैदान के बीचों बीच खड़ा था। उसके पास कोई हथियार नहीं था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सांड ने अर्जुन को देखा और पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ पड़ा। लोग चिल्ला उठे, भागो अर्जुन! लेकिन अर्जुन नहीं भागा। जैसे ही सांड उसके करीब पहुंचा, अर्जुन ने तेजी से एक तरफ छलांग लगाई। सांड आगे निकल लिया। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। सांड और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने फिर से हमला किया। इस बार अर्जुन ने एक चाल चली। वो धीरे धीरे सांड को मैदान के एक कोने की तरफ ले जाने लगा। कई मिनट तक ये खेल चलता रहा। लोग हैरान थे। ये लड़का भाग नहीं रहा, बल्कि सांड को थका रहा है। धीरे धीरे सांड की ताकत कम होने लगी। अचानक अर्जुन को मौका मिला। जैसे ही सांड हमला करने आया, अर्जुन बिजली की तरह उछला और उसके सींग पकड़ लिए। भीड़ चीख उठी। सांड पूरी ताकत से उछलने लगा, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत लगाकर सांड की गर्दन मोड़ दी और उसे जमीन पर गिरा दिया। पूरा मैदान तालियों और जयकारों से गूंज उठा। अर्जुन जीत गया। सेठ धनराज खुद खड़े हो गए। उन्होंने अर्जुन को गले लगाया और कहा, आज मैंने जिंदगी में पहली बार इतनी हिम्मत देखी है। वादा के मुताबिक 10 करोड़ रुपए तुम्हारे हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जो कहा उससे सब लोग और भी प्रभावित हो गए। अर्जुन बोला, सेठ जी, मुझे इतने पैसे की जरूरत नहीं है। अगर आप सच में खुश हैं तो मेरे गांव के स्कूल और अस्पताल बनवा दीजिए। ये सुनते ही पूरा गांव स्तब्ध रह गया। सेठ धनराज भावुक हो गए। उन्होंने कहा, तुम सिर्फ बहादुर नहीं, बल्कि बहुत बड़े दिल वाले इंसान हो। मैं तुम्हारे गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़क सब बनवाऊंगा और 10 करोड़ भी तुम्हारे ही रहेंगे। कुछ ही महीनों में भैरवपुर बदल गया। गांव में नया स्कूल बना, अस्पताल बना और लोगों को काम मिलने लगा। अब अर्जुन सिर्फ गरीब लड़का नहीं था, वो पूरे गांव का हीरो बन चुका था। सीख, हिम्मत और समझदारी से सबसे बड़ी मुश्किल जीती जा सकती है। असली जीत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना है। गरीब होना कमजोरी नहीं, हार मान लेना कमजोरी है।